हिंदी के दो राष्ट्रीय अखबार हैं। एक अखबार है दैनिक भास्कर, एक अखबार है दैनिक जागरण। दैनिक भास्कर में बीते कई सप्ताह से कोविड काल में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में खामी, वैक्सीनेशन की तैयारी का ना होना, लगातार अस्पतालों की बदइंतजामी की वजह से मौतें होना और दावों और जमीनी हकीकत में फर्क पर खबरें छप रही। एक दैनिक जागरण है, हर रोज योगी और मोदी की सरकार को जो डेंट लग रहा है उसमें कैसे रफू किया जाए, जो छेद है उसमें कैसे पैबंद लगाया जाए, ऐसी खबरें जागरण में छपती है। लेकिन मैं ये दोनों अखबार दिखाकर क्या कहना चाह रहा हूं, आज दैनिक जागरण में एक खबर छपी है, भास्कर में एक संपादकीय पन्ने पर लेख। पहले दैनिक जागरण की खबर देखिए और समझिए, और उसके बाद उस लेख और इसके अलावा कुछ और मेरी जानकारी जो अलग अलग वेबसाइट पर छपती रही है। लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि जब मोदी सरकार की विफलताओं को लेकर दुनिया भर में संपादकीय छप रहे हैं, आलोचना हो रही है, सरकार मिसिंग है ऐसी कवर स्टोरी छप रही है, तब अब सरकार नए सिरे से हेडलाइन मैनेजमेंट में जुट गई है और उसमें मीडिया का बड़ा तबका एक बार फिर से जुटेगा और अगले कुछ महीनों में ऐसा दिखाने और बताने की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किस ढंग से कोरोना से निपटने में, कोरोना से जूझने में, लोगों की जान बचाने में किस ढंग से कारगर तरीके से काम करती रही। तो ये नए सिरे से ब्रांडिंग की कोशिश के तहत एक खबर छपी है जागरण में, राष्ट्रीय एडिशन में पहले पन्ने पर, जो मेरे पास अखबार इसमें अंदर के पन्ने पर। और इस खबर को गौर से सुनिए दोस्तों, उसके बाद इस खबर के कुछ पहलू को भी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे खेल क्या है। और ऐसी खबरों से आप कंफ्यूज होते हैं और आपको लगेगा कि ये सही है, और अगर आपको लगेगा ये सही है तो मोदी सरकार और मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वाला मीडिया और वो सरकारी महकमा कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे आंकड़ों के जरिए आप तक खबर पहुंचाता है जो दरअसल अगर उसके हकीकत, जमीनी हकीकत के पैमाने पर कसेंगे, तुलनात्मक ढंग से कसेंगे, तो लगेगा कि इसमें आधी हकीकत आधा फसाना है। खबर क्या है, वैक्सीन की 20 करोड़ डोज देने वाला भारत बना दूसरा देश। कितनी अच्छी हेडलाइन है कि दुनिया में भारत दूसरा देश है जहां वैक्सीन की 20 करोड़ डोज दी गई। लेकिन इस खबर के पहलू को समझने से पहले देखिए खबर क्या है। कोरोना विरोधी वैक्सीन की 20 करोड़ से अधिक डोज देने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। इससे केवल अधिक अमेरिका में लगभग 29 करोड़ डोज दी गई। और यह खबर स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दैनिक जागरण में खबर छपी है। इस खबर में क्या है, तुलनात्मक तौर पर 5-6 देशों का एक आंकड़ा है। उस आंकड़े को सुनिए और उसके बाद उसका काउंटर बताता हूं कि इस आंकड़े से कितनी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आंकड़ा क्या है, भारत में 20 करोड़ डोज लगाने में 130 दिन, अमेरिका में 124 दिन का समय लगा। आगे बहुत जरूरी है, गौर से सुनिएगा और अगले 10-12 मिनट तक सुनिए। अमेरिका में, ब्रिटेन 168 दिनों में अभी तक केवल 6.1 करोड़ डोज दे पाया। ब्राजील 128 दिनों में 5.9 करोड़ डोज दे पाया। अमेरिका केवल 29 करोड़ डोज दे पाया। जर्मनी 4.5 करोड़ डोज दे पाया। फ्रांस 3.3 करोड़ डोज दे पाया। इटली 3.1 करोड़ ही डोज दे सका। और इस तरह से खबर आपको लगेगा कि वाह, भारत ने तो कमाल कर दिया, अमेरिका के बाद नंबर 2। लेकिन अब जरा इसको इस तरह से देखिए कि भारत की आबादी 135-40 करोड़ और अमेरिका और जिन मुल्कों का जिक्र किया उसकी आबादी सुनिए और उसके बाद अनुपात देखिए, वहां डोज लगने का अनुपात। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, टीका लगा 29 करोड़ लोगों को, टीके का डोज 29 करोड़ डोज, माफ करें लोग नहीं। ब्रिटेन की आबादी 6.6 करोड़, टीके का डोज 6.1 करोड़। देखते जाइए आबादी और डोज दोनों का अनुपात। जर्मनी 8 करोड़ आबादी, डोज 4.5 करोड़। फ्रांस 6.7 करोड़ आबादी, डोज 3.3 करोड़। भारत आबादी 135-40 करोड़, डोज 20 करोड़। अब इससे आप तुलना कर लीजिए, सुनने में कितना अच्छा लगता है। और फीसदी के हिसाब से देखेंगे, आबादी के हिसाब से, तो उन देशों की तैयारी और भारत की तैयारी और वैक्सीनेशन, और आज भारत में वैक्सीन की किल्लत
और किल्लत की वजह से दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की अनुपलब्ध होना, वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों का भटकना, 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए डोज के वैक्सीनेशन के ऐलान के बावजूद वैक्सीन का ना होना, वैक्सीन सेंटर्स का बंद होना, ऐसी खबरों के बीच अब क्या फर्क है? जागरण की यह खबर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा है, अच्छे दिन है भाई। अमेरिका के बाद, वर्ल्ड पावर, सुपर पावर के बाद तो भारत ही है, दूसरा मुल्क है जिसने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया, डोज दे दिया। लेकिन दरअसल खबरों की ऐसी डोज है जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका पहलू क्या है। अब उसी में दैनिक भास्कर ने अर्थशास्त्री यहाँ आईटी दिल्ली में रितिका खेड़ा के लेख और जानकारियां आप गूगल पर सर्च करें, पढ़ें, जरूरी है। उनका एक लेख है, टीके की परेशानी कायम, सरकार की वैक्सीन नीति पर उठ रहे हैं सवाल। रितिका ने क्या लिखा है बता दूं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सरकार ने पहले क्या तैयारी की थी, क्या दावे किए थे दिसंबर जनवरी में, और कैसे वैक्सीन के लिए जो ऑर्डर होने चाहिए थे दुनिया के देशों के तुलना में भारत ने कितने दिए और कितने मिले और क्यों नहीं मिले, और आज भारत की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि जयशंकर को कोविड के इस पीक के दौर में भागकर अमेरिका जाना पड़ रहा है, उन कंपनियों से करार करना पड़ रहा है जो कंपनियां हमारी लिस्ट में थी नहीं प्राथमिकता में। आज दुनिया भर के दूसरी कंपनियों से ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है। रितिका खेड़ा ने लिखा है, जिसमें उनके लेख का कुछ हिस्सा है जिसमें है कि सरकार का दावा था कि वैक्सीन की कमी नहीं है, कोविड की दूसरी लहर के संकेत थे, लेकिन सरकार और जनता का ध्यान राज्य में चुनावों और कुंभ मेले पर था। लोगों के मन में टीके को लेकर भी सवाल थे। तब आवाज उठी कि 18 से अधिक उम्र को टीका लगवाने की अनुमति हो, और उसके बाद अप्रैल में दूसरी लहर व्यापक रूप से फैल गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड का केवल 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, जिससे देश की 4% आबादी को टीका मिल सकता है। उसी के बाद आगे है, इसी दूसरी लहर में वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार ने हड़बड़ाहट में उपाय खोजा। सभी राज्य वैक्सीन की सप्लाई का खुद बंदोबस्त करें। इसको लेकर केजरीवाल और कई राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, खुद खरीदें। एक समय कह दिया गया खुद खरीदें, खुद ग्लोबल टेंडर निकालें, और जब विदेशी कंपनियों से बात की गई फाइजर और मॉडर्ना से, तो कह दिया हम डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ केंद्र से करेंगे। ये खबर आपने पढ़ी होगी। इसी में आगे है कि उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों को छूट दी कि वो राज्यों और निजी अस्पतालों के साथ अपनी मर्जी से कीमत तय कर खुद समझौता कर लें। राज्यों को पहले आश्वासन था कि केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, लेकिन एकाएक उन्हें टीके का बंदोबस्त भी खुद करने को कहा गया, जो अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में भी नहीं हुआ। अब समझिए कि वैक्सीनेशन की तैयारी मोदी सरकार की कैसी थी। यह अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी बड़ी डींगे प्रधानमंत्री हाँक रहे थे कि हम दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा था कि 6 करोड़ वैक्सीन हमने दुनिया को भेज दिया। अब इसी में आगे है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि जितना वैक्सीन प्रोक्योर करना चाहिए था उतनी वैक्सीन का ऑर्डर नहीं हुआ। यह अलग बात है कि सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा वैक्सीनेशन के लिए। अब वो बजट कहां है? केंद्र की तरफ से अप्रैल तक केवल 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर क्यों गया? क्या सरकार समझ बैठी थी, जैसा प्रधानमंत्री ने जनवरी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भाषण में कहा कि कोरोना देश से खत्म हो गया? क्या सरकार सोच रही थी इतनी ज्यादा आबादी को कोरोना हो चुका है कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? या वैसे भी कई लोगों में उसी में खैर जो भी गलतियां हुई, सरकार की आगे की रणनीति क्या है ये होना चाहिए। ऐसे उसके बाद इसमें एक लेख, इससे आपको यह अंदाजा लगेगा भास्कर में जो छपा कि दरअसल सरकार ने मान लिया था फरवरी में कि कोरोना तो खत्म हो गया। तब जबकि फरवरी मार्च में दुनिया के कई देशों से जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ऐसी आशंका जता रहे थे कि दूसरा वेव आने वाला है। अब जरा देखिए कि क्या ऑर्डर किया और क्या वैक्सीन मिला और कैसे ये खबरें, ऐसी प्रायोजित खबरें आज प्लांट हो रही। दिसंबर 2020 की एक रिपोर्ट में देख रहा था, रिसर्च थोड़ा कर रहा था। दिसंबर 2020 में अमेरिका ने 101 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया, एडवांस प्री ऑर्डर बोलते हैं इसको, उन कंपनियों को, क्योंकि उस दौर में वैक्सीन की कंपनियां वैक्सीन पर काम करके अंतिम चरण में थी। कनाडा ने 36 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया। ब्रिटेन ने 36 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया। आबादी सिर्फ ब्रिटेन की है 6.5 करोड़, मतलब आबादी से कई गुना ज्यादा। इंडोनेशिया 35 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया। ब्राजील ने 19 करोड़ दिया।
मैक्सिको ने 16 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया। कनाडा के बारे में तो है कि अपनी आबादी से 527% ज्यादा ऑर्डर दिया। यहां तक कि चिली जैसे देश ने भी 223% ज्यादा ऑर्डर दिया अपनी आबादी से। ऑस्ट्रेलिया ने 266% ज्यादा प्री ऑर्डर दिया। कई देशों ने आबादी से कई गुना ज्यादा ऑर्डर दिया। उसी समय भारत के बारे में खबर क्या थी? इसी खबर में, जो ये खबर दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट अखबार के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उसी खबर में थी कि भारत ने वैक्सीन की 160 करोड़ डोज सुरक्षित कर ली है, जिससे 80 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे। और उसमें आंकड़े भी थे कि सीरम को 50 करोड़ डोज के लिए भारत करार करेगी भारत सरकार, नोवावैक्स से 100 करोड़ डोज और स्पुतनिक से 10 करोड़ डोज। लेकिन उसी दौर में जनवरी में सरकार ढीली पड़ी और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के हवाले से एक खबर है, जो आधार पूनावाला, जिनके बारे में है कि वो चले गए भाग के, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही थी और उनकी शिकायतें थी। कुछ शुरू में ये भी आया कि उनके पास ऑर्डर और पैसे नहीं मिले, तो उनकी तरफ से है कि सरकार ने मान लिया। एक खबर है मई के पहले हफ्ते में छपी कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार ने मान लिया कि ये केस घटने लगे तो कोरोना को हल्के में लिया और सरकार दूसरे चरण के ऑर्डर के लिए, जो वैक्सीन की डिलीवरी के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, एडवांस होना चाहिए था, जो डील होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और विदेशों से उन्हें ऑर्डर मिले, उस ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने सप्लाई किया और उसके बाद उसने अपनी तरफ से, जो सीरम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है या जो उनके बयान है, उससे पता चलता है कि सरकार ने ढीला रवैया बरता। यह अलग बात है कि अक्टूबर में जब बिहार चुनाव हो रहे थे तो बिहार चुनाव के मैनिफेस्टो में था कि चुनाव के बाद बिहार के बासिंदों को फ्री वैक्सीन देंगे। चुनाव में वैक्सीन का ऐलान कर रहे थे बिहार चुनाव के पहले अक्टूबर में। क्या अक्टूबर से लेकर अब तक 3 महीने और 5 महीने 8 महीने हो गए, बिहार में सभी लोगों को वैक्सीन लग गया? क्योंकि वैक्सीन का ऑर्डर जो सरकार को समय पर देना चाहिए था, जो उसके लिए एडवांस देना चाहिए था, जो देश की आबादी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 करोड़ से ज्यादा डोज का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। अब पैनिक में 2 हफ्ते पहले आई कि 216 करोड़ डोज हमें कुछ महीनों में मिल जाएंगे और किस किस कंपनी से कितने मिलेंगे। ये सब पैनिक बटन में ही हुआ, ये करेक्टिव मेजर हुआ, लेकिन जब होना था तब नहीं हुआ। अब बात यही है कि वो 35,000 करोड़ कहां है जो सरकार ने प्रावधान किया था। अगर उस 35,000 करोड़ के आधार पर सरकार तय करती तो आज जो कह दिया गया राज्य अपनी अपनी डील करें, हर राज्य सरकार की तरफ से शिकायत आ रही है। बीजेपी सरकार शिकायत नहीं कर रही है, कैसे शिकायत करे? सवाल मोदी सरकार के साख पर उठ जाएगा, सवाल मोदी सरकार के दावों पर उठ जाएगा। इसलिए वहां वैक्सीनेशन सेंटर बंद भी अगर गुजरात में हो रहे हैं तो कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष की सरकारें, मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। उस किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने अगर काम किया होता, सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च से वैक्सीन के लिए उतने ऑर्डर दिए होते और इस 35,000 करोड़ का जो प्रावधान है उसके हिसाब से पेमेंट किया होता।